रायपुर से विशेष विमान से साई कैबिनेट अयोध्या के लिए रवाना हुई और अयोध्या में सीएम साई और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी। सीएम साई ने कहा कि आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जा रहे हैं। रामलला से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। भगवान राम ने अपने वनवास काल में शबरी के जूठे बेर खाए थे। हम शिवरी नारायण के बेर, विष्णु भोग, चावल समेत अन्य सामग्री लेकर अयोध्या जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, अयोध्या रवाना होने से पहले जो जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, क्या वहां पर लेकर जाया जाएगा, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा, भेंट किया जाएगा, वो तमाम चीजें देखिए। इसमें फल, फूल, वृक्ष, वस्त्र भी मौजूद हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं और इस दौरान रामलला से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। भगवान राम ने अपने वनवास काल में शबरी के जूठे बेर खाए थे और हम शिवरी नारायण के बेर, विष्णु भोग, चावल समेत अन्य सामग्री लेकर अयोध्या जा रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। तो बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में शबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहाँ का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। पूरा मंत्री परिषद रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये सुअवसर आया है। हम सबके मन में उत्साह है, उमंग है, उत्सुकता है कि हम रामलला के दर्शन करके आएं, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आएं, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की कामना करते हुए रामलला के दर्शन करने के जा रहे हैं। नहीं, प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवारे जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और अन्य सभी जो जा रहे हैं साथ में, और ये अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली, समृद्धशाली हो छत्तीसगढ़ हमारा, सभी सुखी हो, स्वस्थ रहें सभी, और दिन दूनी रात चौगुनी और विकास की गति को, तेज गति को पकड़े। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। जांजगीर चांपा में खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 की खबर का फिर से एक बार बड़ा असर हुआ। दरअसल स्कूली बसों पर कार्रवाई से स्कूल संचालकों और बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। 8 जुलाई को स्कूल बस का फटा था टायर। बिना फिटनेस और परमिट के चल रही थी स्कूल बस। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खुलासे के बाद आरटीओ और यातायात विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। बिना फिटनेस वाली बसें लगाने पर स्कूल संचालक से वसूला लाखों का जुर्माना। बस संचालकों से भी जुर्माना वसूला गया है। तो न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। स्कूल संचालकों से जुर्माना वसूला गया है। हाल ही में एक हादसा सामने आया था जब स्कूल बस का टायर फट गया था और पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं और इसके बाद 8 जुलाई को स्कूल बस का टायर फटने के बाद लगातार इस खबर को दिखाया जा रहा था। बिना फिटनेस परमिट के बसें चल रही थी और संवाददाता कैलाश जुड़ गए हैं। कैलाश, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? जी, 8 जुलाई को बिना फिटनेस की बस में 50 से 70 बस जो है बच्चे सवार थे, उस पर टायर फटे और बार बार उन बच्चों की बड़ी हादसा से बच गए। इस बीच जब न्यूज 18 ने पड़ताल की तो वो पता चला कि जिस स्कूल की बस थी वो उस स्कूल के बच्चे नहीं थे, लेकिन अंततः में जब हम पड़ताल करते गए तो हमको पता चला कि वो राजधानी टेलवर की बस थी, वो बिना फिटनेस की दौड़ से, जिन पर 77,000 की आरटीओ विभाग ने जुर्माना ठोका है। वही जो है सेंट जेवियर्स और जो लायंस पब्लिक स्कूल है अकलतरा में, उनकी 11 बसों पर 1,37,000 की वसूली की गई है समन शुल्क के रूप में। उस पर जुर्माना भी लगाया और उसको सख्त हिदायत भी दी गई है कि यदि बिना फिटनेस की कोई बस दौड़ती है, चाहे वो यात्री बस हो चाहे स्कूली बस हो, इन पर लगातार कार्रवाई होते रहेगी। और न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाई थी तो जो है इन पर संज्ञान लेते हुए आरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम वहां जाके छापेमारी कार्रवाई की, जिस पर बिना फिटनेस की बसों पर दौड़ने वाले पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोका है, जिससे जो है बस संचालक और स्कूलों में जो बस चल रहे हैं उन पर हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से साफ तौर पर कर दिया गया है कि अगर बिना फिटनेस वाली बसें दौड़ेंगी तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन लिया जाएगा, और ये बड़ा एक्शन लिया गया जहां जुर्माना लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में हैजा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रतनपुर के वार्ड नंबर 3 में फैला हुआ हैजा, पानी में हैजा के बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। मरीज की जांच में हैजा के लक्षण मिले हैं। 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कई इलाकों में डायरिया के मरीज भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में हैजा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रतनपुर के वार्ड नंबर 3 में हैजा फैला हुआ है। पानी में हैजा के बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। मरीज की जांच में हैजा के लक्षण मिले हैं। 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार बाकी है। कई इलाकों में डायरिया के मरीज भी मिले हैं। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, हैजा और डायरिया के मरीज अब सामने आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। रेणु जी, देखिए पीछे बीते 15 दिनों से जो जिले में है बिल्हा, रतनपुर, कोटा, तखतपुर, इन इलाकों में लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। रतनपुर के वार्ड क्रमांक 3 में 27 से अधिक मरीज मिले थे, जिसमें से 3 गंभीर हालत में सिम्स में एडमिट कराए गए थे। इनमें से 4 लोगों का जो है वो मल के जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी सिम्स में जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें ये पुष्टि हुई है कि जो मल में है वो हैजा के लक्षण पाए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 3 और मरीजों के जो जांच के जो परिणाम है वो आने शेष हैं। ऐसे में ये जो स्वास्थ्य विभाग अमला जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, और ये देखा जा रहा है कि जो डायरिया के जो पीड़ित मरीज मिलने की जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं वो दूषित पानी का सेवन करने से है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां जहां भी मरीज मिल रहे हैं वहां पर कैंप लगाकर उनको दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही सर्वे का काम भी किया जा रहा है। अब तक के जिले में लगभग 325 से अधिक जो मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही हैजा के भी एक मरीज की पुष्टि हुई है। 3 लोगों की जांच रिपोर्ट आने शेष है। तो कहीं ना कहीं जो डायरिया है वो भयावह होते जा रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि यहाँ पर शिविर तो लगा दिए गए, इलाज भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत हो रही है क्या वहां पर कोई बंदोबस्त किए जा रहे हैं? जो शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बारिश के दिनों में खासतौर पर ऐसा होता है कि गंदा पानी नदियों में जाके मिलता है, और इस वजह से दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया जैसी बीमारी फैल रही है। तो इसके लिए कोई इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है क्या? रेणु जी, देखिए बीते दिनों जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने वहां पहुंचा था रतनपुर में, तो वहां ये देखने को मिला कि नालियों से जो गुजरने वाली पाइपलाइन है, पीने की पाइपलाइन, वो नालियों से होकर गुजरी है। चूंकि जो लोग हैं वो टुल्लू पंप लगाकर वहां से अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं। तो जो अवैध कनेक्शन वो खुद से लिए हैं, वहां पर ट्यूब बांधा हुआ है, और उसी ट्यूब के जरिए जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों तक जा रहा है। इसके अलावा जहां से पानी सप्लाई हो रहा है टंकी से, वहां पर भी कई गंदगी जो है वो वहां पर पसरी हुई थी। तो दोनों तरफ से जिला प्रशासन और जो वहां पर नगर निगम या नगर पालिका जो है वो लगातार अपनी ओर से काम कर रहा है। लेकिन जरूरत यह है कि जो लोग हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। गर्म पानी उबाल कर पिए, बासी खाना ना खाए। इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को समझाइश दे रहा है कि वो दूषित पानी मत पिए। अगर पी भी रहे हैं तो उसको उबाल लिए। मान लो अगर पानी आपका नालियों के पाइपलाइन से होकर गुजरा है तो उसको उबाल के पीजिए। तो ये लगातार जो है लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आया सामने, जो नालियों से होकर गुजरने वाली सालों से जो पाइपलाइन है वो बदली नहीं गई है, उनको बदलना जरूरी है। इसके अलावा जो अवैध प्रशासन को भी थोड़ा मुस्तैदी दिखाने की यहाँ पर सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और अब आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच होगी। जल जीवन मिशन के कार्यों का 54 अधिकारी करेंगे भौतिक सत्यापन। जी हां, जिले में जल जीवन मिशन पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी सवाल उठ रहे हैं। 127 गांव के लिए 54 इंजीनियर करेंगे जांच। 15 दिनों में पेश करनी है रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच होगी। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए। सूरज, अब जांच किए जाने की बात सामने आ रही है जल जीवन मिशन के तहत, क्या ये पूरी गड़बड़ी हुई है? बता दूं कि बलरामपुर जिले के कलेक्टर के अनुमोदन पर जल जीवन मिशन के कार्य के लिए 54 अधिकारियों को भौतिक सत्यापन के लिए लगाया गया है। जिले में लगातार जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले सामने आते थे। कई शिकायतें सामने आई, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने एक्शन लिया है और 54 अधिकारियों को इसके लिए लगाया। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के लिए जिले में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें लगातार कार्रवाई भी चल रही है। और आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में 636 गांव है, जिसमें 97,532 स्टैंड पोस्ट के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 32,800
56 स्टैंड बोर्ड का निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं, कई प्रकार की दिक्कतें सामने आई हैं, शिकायतें हुई हैं, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने 127 गांव के लिए 54 उप अभियंता, सहायक अभियंता को आदेशित करते हुए जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि सरपंच पंच की उपस्थिति में पंचनामा सत्यापन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना है। आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के कार्य में बड़ी लापरवाही हुई है। इसी को लेकर जो इससे पहले ई थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था, यहाँ पर दूसरे ई को प्रभार दिया गया है और अब जांच टीम की गठन भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो जांच टीम भी गठित कर दी गई है और अब 54 इंजीनियर भौतिक सत्यापन करेंगे। धमतरी में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने सिहावर रोड पर 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। खनिज अधिकारी से हुई जमकर बहस। रेत का अवैध परिवहन पर कार्रवाई की मांग की गई है। मौके पर ही कार्रवाई की मांग की गई। एसडीएम, डीएसपी और खनिज अधिकारी से बहस हुई है। कार्रवाई के बाद खत्म किया चक्का जाम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने सिहावर रोड पर 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। खनिज अधिकारी से जमकर बहस इस दौरान हो गई। रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर कार्रवाई की मांग की गई। धमतरी में अवैध रेत खदानों से अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन, ये मुद्दा पुराना नहीं है। लगातार इस पर बात होते रहती है, खबरें आती रहती है और आंदोलन भी होते रहे। लेकिन हाईवाएं बेपरवाह चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है। और मैं वहाँ कुलियारी से बसते हुए यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरी गाड़ी को भी देख लीजिए आप और इनकी गाड़ी को भी देख लीजिए आप। जिस तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिस तरीके से 10 जून के बाद से 15 अक्टूबर तक खदानें बंद होनी चाहिए, लेकिन हाईवा बेपरवाह खड़ी हुई है। आप, मैं खुद नहीं बोलना चाहता कि हाईवा यहाँ से लेके सिहावा चौक और आज मकई चौक तक भी खड़ी हो गई होंगी और इधर आगे तक भी खड़ी हो गई है। ये जिस तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। मैं चाहता हूं कि रेत खदानें बंद होनी चाहिए। क्यों? इसका कारण भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरीके से हाईवा बेपरवाह चल रही है। आज मैं मेरी गाड़ी से जा रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं कार्यक्रम से आ रहा था। आज आप देखेंगे जिस तरीके से मेरी मौत हो जाती है। आज इसी स्पीड से ये हाईवा चल रही है। ये बड़े दुख की बात है, इसलिए मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। मैं मैडम डीएसपी जी से भी और अभी आप क्या मांग कर रहे हैं पर खड़े होकर? रात आधी रात हो चुकी है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ कि एनजीटी के नियमों का पालन होना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए। बस मेरी यही मांग है। एनजीटी के नियमों का अगर पालन होगा, मैं यहाँ पर से खुद ही छोड़ के चले जाऊंगा। दूसरी बात, हाईवा जिस तरीके से अर्जुनी मोड़ से लेके स्पीड चलती है गाड़ियां, मुजगहन मोड़ से लेके स्पीड चलती है गाड़ियां, ये कम स्पीड पे चले ताकि हमारे जितने भी हमारे धमतरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं या अन्य धमतरी जिले के लोग हैं या अन्य जिले के भी लोग हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं तो उनके ऊपर हाईवा बेपरवाह मत चले, किसी को डर ना लगे। ये हाईवा एक प्रकार से शैतान की तरह है और शैतान की तरह किसकी जान ले ले कोई नहीं जानता। ये समस्या पर आगे खड़ी और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह के मामले को मैनेज किया जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि रात को हाईवा को जो स्पीड है और चलने का जो तरीका है वो काफी खतरनाक है। लोगों की जान पहले भी जा चुकी है और कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। तो इस समस्या का ऐसे नहीं तो वैसे कोई ना कोई निकालना जरूरी है। अभिषेक पांडे जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, वैसे जिला पंचायत उपाध्यक्ष का जो कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों की जान पर बनाती है। कई बार इतनी तेज रफ्तार होती है हाईवा की, मानिए कि हवा में उड़ते हैं। क्या कोई एक्शन लिया गया उनकी शिकायत के बाद? जी, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष बिल्कुल इस बात पर आखिरी तक अड़े रहे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो सड़क से हटेंगे नहीं। और इस उनकी जिद के कारण करीब 2.5 घंटे लग गए और 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है सड़क पर जाम हो गई। काफी लोग परेशान भी हुए। लेकिन ये एक धमतरी की बड़ी समस्या है, रेत खदान का उत्खनन और हाईवा और उनकी रफ्तार और उनसे होने वाले हादसे। लोग परेशान है, गुस्से में भी है। और करीब 2.5 घंटे बाद आखिर आरटीओ को मौके पर पहुंचना पड़ा, एसडीएम मौके पर पहुंचे, जिला खनिज अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात में इनके जो हाईवा थे जिनमें गड़बड़ियां पाई गई सबके ऊपर रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। और इसके बाद ही जिला पंचायत अपनी गाड़ी को लेकर सड़क से हटे, तब जाकर यातायात खुला और करीब उसके बाद भी 1.5-2 घंटे तक यातायात खोलने में पुलिस को लग गए। तो इस तरह से आधी रात को धमतरी में काफी देर तक हंगामा हुआ।
देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी या फिर से हाईवा को खुली छूट दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि अब हालांकि जिस तरीके से हंगामा हुआ, चक्का जाम कर दिया गया, उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन काफी समझाइश के बाद मामले को शांत किया। मैं आपको इसीलिए लगाया, मैं किसी को नहीं लगाया, ना टीआई साहब को लगाया। पेंड्रा में नशीली दवा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। नशीली दवा बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आदतन बदमाश वकार खान और अमीन खान गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास इंजेक्शन सहित मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। बड़ी खबर पेंड्रा से है। नशीली दवा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। नशीली दवा बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आदतन बदमाश वकार खान और अमीन खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से इंजेक्शन सहित मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई। अमरवाड़ा उपचुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 5वें राउंड के बाद कांग्रेस 4000 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे हैं, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे हैं। तो अमरवाड़ा उपचुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 5वें राउंड के बाद कांग्रेस 4000 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे हैं, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे चल रहे हैं। तो इलेक्शन से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी 4000 वोटों से आगे देखे जा रहे हैं। रुझान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, वो पीछे नजर आ रहे हैं। और संवाददाता राजेश कर्मेले जुड़ गए। राजेश, अभी क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बड़ा मतभेद हुआ है। तो हमारे पास खबरें आई है 6वें राउंड के बाद 4000 वोटों से आगे निकल गई। ये जो है ये उसके बाद कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली है। गोंडवाना जनता पार्टी ने भी तकरीबन 4 से 5000 वोट ले लिए हैं। ये जो बेल्ट है जो धीरन शाह के अपने निवास का बेल्ट है, अचलपुर के आसपास का बेल्ट है, जो ईवीएम खुली हुई है। कांग्रेस के साथ कहना है अब उनके पक्ष में जाएगा। पहले जो ईवीएम खुली के इलाके इस तरीके से जो उलटफेर हुआ है उसमें कांग्रेस का उत्साह जरूर नजर आ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए आप, एक बड़ा ये बदलाव, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर अब एक बड़ा सवाल कि आखिरकार अमरवाड़ा का चुनाव कौन जीतेगा। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।